चीन में बच्चा पैदा करने पर सरकार ने माता पिता को 1,30,000 रुपए देने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है। तो बता दें कि चीन में लगातार जन्म दर में काफी कमी आ गई है। ऐसे में सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। ऐसे में अगला सवाल ये है कि आखिर चीन की जन्म दर में इतनी कमी क्यों आ गई, सरकार को पैसे देकर जन्म दर को बढ़ाने की आवश्यकता जो है क्यों पड़ गई। ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि चीनी जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इसे रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश में अगर कोई दंपति बच्चा पैदा करता है तो सरकार उन्हें लगभग 1,30,000 रुपए देगी। चीन में जन्म दर बढ़ाने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित करने की नीति लाई गई है। चीन की जन्म दर पिछले 7 वर्षों में आधे से भी कम हो गई है। एक ही बच्चा पैदा करने की परिवार नियोजन स्कीम चीन की कम होती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण है। 2016 में जहां हर 1,000 लोगों पर लगभग 13.6 जन्म होते थे, वहीं 2023 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 6.3 रह गया है। ये देश के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद सरकार लगातार 3 साल तक माता पिता को सालाना 3,600 युआन करीब 44,000 रुपए देगी। चीन की 21% आबादी की उम्र 60 साल से ज्यादा है। चीन ने करीब 1 दशक पहले अपनी विवादास्पद वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद जन्म दर कम होती जा रही है। दुनिया के बड़े देशों में चीन की जन्म दर सबसे कम है और ये लगातार घटती जा रही है। 2016 में चीन में 1.8 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। 2023 में ये संख्या 90 लाख पर आ गई। सिर्फ 7 साल में चीन ने बच्चे पैदा होने की रफ्तार में 50% जो है कमी आई है। 2024 में इसमें थोड़ा इजाफा हुआ और यह 95 लाख हुए, लेकिन जनसंख्या में कुल गिरावट जारी रही क्योंकि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक रही। आपको बता दें कि चीन माता पिता के बच्चों की उम्र 3 साल से कम है, उन्हें सरकार हर साल नगद पैसे देगी। ये योजना 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। इसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे जिनकी उम्र अभी 3 साल से कम है। ऐसे बच्चे जिनके पास चीनी नागरिकता है, उन्हें 3 साल का होने तक प्रति वर्ष 3,600 युआन करीब 502 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा पहले पैदा हुआ है लेकिन अभी 3 साल से छोटा है तो उसे भी उतने महीने के हिसाब से पैसे मिलेंगे जितने महीने वो इस योजना के दायरे में आता है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि ये पहली बार है जब पूरे देश में एक जैसी बाल देखभाल सब्सिडी दी जा रही है। इससे लगभग 2 करोड़ परिवारों को हर साल फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पहले चीन के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की योजनाएं चलती थी, जिनमें ज्यादातर सब्सिडी सिर्फ दूसरे या तीसरे बच्चे पर दी जाती थी, लेकिन इस नई योजना में पहले, दूसरे और तीसरे सभी बच्चों को बराबर मदद दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में चीन में पहले बच्चे के जन्म में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, इसलिए ये योजना इस समस्या को भी ठीक करने में मदद करेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि केवल पैसे देने से ही जन्म दर नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसे मातृत्व छुट्टी, बच्चों की देखभाल सेवाओं, स्कूलों और घर जैसी दूसरी सुविधाओं से भी जोड़ना जरूरी है। सरकार की योजना है कि अगस्त 2025 के अंत तक पूरे देश में इस सब्सिडी के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा। चीन सरकार अलग अलग क्षेत्रों को उनके आर्थिक हालात के हिसाब से मदद देगी और स्थानीय सरकारें चाहें तो अपनी तरफ से सब्सिडी की राशि बढ़ा भी सकती है, लेकिन उसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा। आपको ये भी बता दें कि बच्चों की परवरिश के मामले में चीन दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है। यंग पॉपुलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक एक बच्चे को 17 साल की उम्र तक पालने में औसतन 56 लाख रुपए खर्च होते हैं।
जनवरी में सरकारी आंकड़ों से पता चला कि 2024 में चीन की आबादी लगातार तीसरे साल घटी। 2024 में 95.4 लाख बच्चे पैदा हुए, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक 2100 तक चीन की आबादी घटकर लगभग 1 अरब या उससे भी कम रह सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जन्म दर में आई गिरावट चीन के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर बड़ा असर डाल सकती है। ऐसे में चीनी सरकार को जन्म दर बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाना पड़ा।